सभी साधकों को ओम। आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप हमारे शरीर के लिए कितना हार्मफुल है, कितना हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। हाई ब्लड प्रेशर आजकल आम समस्या है जो सभी में उच्च रक्तचाप की हो जाती है। तो इससे हम योग, आसन और प्राणायाम के माध्यम से, आयुर्वेदिक के माध्यम से निदान को सुलझाने का प्रयास करेंगे कि इसके हमारे शरीर पर क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर के। और आयुर्वेद के माध्यम से, आसन प्राणायाम के माध्यम से, योग के माध्यम से हम इससे कैसे निजात पा सकते हैं। एक छोटी सी ऑडियो क्लिप के साथ में मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुनिए। उसके साथ में यूं ही बने रहिए मेरे चैनल पर। ओम दोस्तों, योग फॉर हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप। हाई ब्लड प्रेशर आजकल आम समस्या है जो ज़्यादातर देखने को मिलती है। इसके निदान के लिए हम कुछ योग के माध्यम से, आसन प्राणायाम के माध्यम से इससे छुटकारा पाने का तरीका सुझाते हैं, जिससे कि हमारे शरीर को हाई ब्लड प्रेशर से निजात मिल सके। सबसे पहले आज मैं बात करूंगा, आज का सेशन रहेगा हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप के बारे में। आपसे गुजारिश करूंगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बीमारी से परेशान हैं और मैं चाहूंगा कि उनको इस बीमारी से आराम मिले, वो भी प्राणायाम व योग आसनों के द्वारा अपने आप को स्वस्थ व निरोग बनाएं। बस थोड़ा सा जागरूक होने की जरूरत है। बस अपनी जीवन शैली में थोड़े से बदलाव किए जाएं तो यह ठीक हो सकती है। इस प्रकार हम हाई ब्लड प्रेशर को ठीक कर सकते हैं। इस सफ़र में मैं आपके साथ हूँ। बताऊंगा मैं आपको इसके बारे में कि हाई बीपी क्या होता है और कैसे होता है, कौन से योग आसन से इसमें आराम मिलता है और अपने खान पान में क्या बदलाव कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और योग से अच्छी जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहने के लिए मैं आपके साथ बना रहूँगा। आइए बात करते हैं हाई बीपी को। हाइपरटेंशन भी कहते हैं। हाई का मतलब ज़्यादा, ब्लड का मतलब रक्त और प्रेशर का मतलब होता है दबाव। इसका मतलब हुआ हमारी रक्त धमनियों पर रक्त का दबाव जरूरत से ज़्यादा होना। हाई बीपी के कोई खास लक्षण तो नहीं होते हैं दोस्तों, लेकिन आपको पसीना आना, घबराहट, सिर दर्द, सांस फूलना, जी मिचलाना या फिर चक्कर आने जैसी समस्या हो सकती है। हाई बीपी के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपकी फैमिली हिस्ट्री या वज़न आपका अधिक है, धूम्रपान व तंबाकू का अधिक सेवन, कोई व्यायाम नहीं करते हैं, खाने में तला भुना मसालेदार खाना, एज फैक्टर, तनाव आदि इसको बहुत से कारण हैं। किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा गुस्सा आना, चिंता का एक दूसरे से शेयर ना करना, अंदर ही अंदर रह के सोचते रहना। बस एक काम करें कि जिन पर आप भरोसा करते हैं अपने मन की बात जरूर शेयर करें और अपने मन को हल्का करें। इससे भी आपका तनाव दूर होगा और ब्लड प्रेशर में आपको राहत मिलेगी। दोस्तों, हमारे अंग अच्छे से तब काम करते हैं जब खून उनको भरपूर मात्रा में पहुंचता है, और यह काम करता है हमारा हृदय, और खून को आगे तक पहुंचाने का काम करती हैं हमारी ब्लड मसल्स, जिनको बोलते हैं रक्त धमनियाँ। जब रक्त का दबाव इन पर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इनमें से अंगों तक सही से नहीं पहुंच पाता, जिससे हृदय को काफ़ी पंपिंग या मेहनत करनी पड़ती है।
को ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। जब यह दबाव बहुत ज़्यादा टाइम तक रक्त धमनियों पर बनता है तो यह अंदर ही जो कोशिकाओं को डैमेज करता है और इन कोशिकाओं को डैमेज छोटी छोटी टिश्यू में टूट जाती हैं। अब इन टिश्यू के टूटने के बाद में अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है और खून और पतला हो जाता है और खून का जो फ्लो होता है, जो गति होती है, वो बढ़ जाती है, जिससे हमारे हृदय पर कार्य करने में और मेहनत करनी पड़ती है और जोर लगाना पड़ता है। बहुत लंबे समय तक अगर यह समस्या बनी रहती है तो हमारी किडनी, याददाश्त और आंखों पर भी असर पड़ता है। अच्छा, समाधान क्या है इनके? समाधान है आप आज से ही नंबर 1 योग को अपनी लाइफस्टाइल ज़रूरत में शामिल कर लें। नंबर 1 बता रहा हूँ मैं आपको, आप अपने लाइफ स्टाइल के साथ साथ योग को अपने जीवन में शामिल कर लें। सबसे पहले आप योग के माध्यम से समझने का प्रयास करें, आसनों के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, कि इन सब के करने से हमारे हाई ब्लड प्रेशर में क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। मैं कुछ आसन आपको बताऊंगा करके, आप बने रहिए मेरे चैनल पे और वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे हम सुख आसन। सुख आसन एक ऐसा आसन है जिसे हम सरलता पूर्वक छोटा, बड़ा, बच्चा, बूढ़ा कोई भी लगा सकता है। सुख आसन में सुखपूर्वक बैठकर ध्यान या ज्ञान मुद्रा को सहजता से लगाएं और 5 बार लंबी गहरी सांस धीरे धीरे आप भरें और धीरे धीरे छोड़ें। आपका ध्यान, आपका मन केंद्रित हो आपके आज्ञा चक्र यानी मस्तिष्क पर। हल्के से आंखें बंद करें, लंबी गहरी डीप ब्रीथिंग करें और सांस को इनहेल करते हुए धीरे धीरे एक्सहेल करें। कम से कम ये अभ्यास आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। उसके बाद में बताऊंगा मैं आपको गिरवा चांडल, यानी कि जो हमारे सूक्ष्म व्यायाम में आता है, गर्दन की एक्सरसाइज। फिर गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे, सांस भरें और छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुकाएं। आपकी चिन आपको चेस्ट को टच करे। फिर 1 से 2 सेकंड होल्ड करें, यानी कि रोकने का प्रयास करें और फिर सांस भरें और धीरे धीरे ऊपर की साइड आते हुए गर्दन को पीछे की साइड सहजता पूर्वक ले जाने का प्रयास करें। उसमें भी 1 से 2 सेकंड होल्ड करें, फिर धीरे धीरे नीचे आ जाएं। इस अभ्यास को आपको 3 से 4 बार दोहराएं। अगला अभ्यास बताऊंगा आपको, सांस भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर ले जाएं और 2 से 3 सेकंड रोकें। फिर एक लंबी सांस भरें और दोनों हाथों को एक दूसरे से पकड़ें। फिर साइड में जाते हुए एक दूसरे के हाथ को पकड़ते हुए साइड में राइट ईयर यानी कान की तरफ दोनों हाथों को खींचें। होल्ड करें 4 से 5 सेकंड। फिर सांस भरें और धीरे धीरे वापस आएं। इसी क्रम को दूसरी साइड से दोहराएं, यानी कि लेफ्ट ईयर की साइड जाते हुए दोनों हाथों को होल्ड करते हुए लेफ्ट साइड जाएं। होल्ड करें 5 से 6 सेकंड और धीरे धीरे आप
बीच में सेंटर में वापस आए। ये हुआ आपकी सूक्ष्म व्यायाम। अब मैं बात करूंगा आपको, इसको बोलते हैं भद्रकोण आसना, यानी कि आप सहजता के साथ सभी जानते हैं, बटरफ्लाई के नाम से इसे जाना जाता है। दोनों पैरों को आपस में आगे की तरफ खींचते हुए मिलाएं, वह भद्रकोण आसन की स्थिति बनाएं, बटरफ्लाई पोज। उसके बाद में धीरे धीरे दोनों पैरों को सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इस अभ्यास को 10 से 15 बार दोहराएं, बटरफ्लाई पोज। सहजता से धीरे धीरे करें। अगला अभ्यास करेंगे हम अर्धभुजंग आसना। अर्धभुजंग यानी कि सांप सर्प जैसी स्थिति शरीर की बनाते हुए लेट जाएंगे पेट के बल। दोनों हाथ रखेंगे अपनी दोनों कंधों के समीप, पैर पीछे की साइड खुले हुए, ठुड्डी जमीन पर। धीरे धीरे सांस भरेंगे और आधी भुजाओं को उठाते हुए, गर्दन को उठाते हुए आधा उठने का प्रयास करेंगे। सांस को होल्ड करें 4 से 5 सेकंड ऊपर की साइड, फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आए। यह एक चक्र पूरा हुआ। इसको 4 से 5 बार दोहराएं। नेक्स्ट अभ्यास बताऊंगा सशक आसना, यानी कि शरीर की खरगोश जैसी स्थिति बनाना। सशक आसन का अभ्यास हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर के लिए काफी कारगर है। बैठ जाएंगे वज्र आसन में। दोनों हाथ रखेंगे जंघाओं के ऊपर, कमर गर्दन स्पाइन को सीधा करते हुए लंबी गहरी सांस भरेंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, होल्ड करें 1 से 2 सेकंड। उसके बाद ब्रीदिंग को एक्सेल करते हुए यानी कि सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को आगे की साइड जमीन पर टेकें। धीरे धीरे माथे को जमीन से लगाने का प्रयास करें। ब्रीदिंग यानी कि सांसें सामान्य, होल्ड करेंगे 4 से 5 सेकंड। यह धीरे धीरे शरीर को होल्ड करते हुए कुछ क्षणों के लिए सूक्ष्म यानी कि शून्य अवस्था में आए। कुछ समय के लिए होल्ड किया, फिर धीरे धीरे सांस को एक्सेल किया। उसके बाद फिर सांस को इनहेल करते हुए यानी कि सांस भरते हुए वापस पुनः अपनी सामान्य स्थिति में आए। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस अभ्यास को 3 बार दोहराएंगे। सशक आसन बहुत ही लाभकारी है। हाइपरटेंशन, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, आलस्य, डिप्रेशन जैसी समस्याओं में निजात दिलाता है। 3 से 4 आसन किए हमने, शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी। अब बात करेंगे इसी के साथ में जो हमारे बीपी को ठीक करेगा, वह है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम किसको नहीं करना है? उनको कफ है, खांसी है, जुखाम है, नज़ला है आदि साधक शीतली प्राणायाम से परहेज करें। स्वस्थ साधक इसको करें। कैसे करें यह मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी सुख आसन, सिद्धासन, पद्मासन या फिर वज्रासन में भी इस प्राणायाम को हम आराम से कर सकते हैं। शीतली प्राणायाम करने के लिए टंग को, अपनी जीवा को बाहर निकालें, उसको पाइप नुमा यानी कि नाली नुमा आकृति दें। लंबी गहरी नाली नुमा आकृति से सांस को अंदर खींचें। सांस खींचते हुए जैसे ही सांस अंदर भर जाए, उसको
अंदर कर लें यानी कि गटक लें। उसके बाद में 1 से 2 सेकंड रोकें और यानी कि कुंभक गर्दन को जैसे गटका सांस के अंदर जालंधर बंद तुरंत लगा दें। इसको बंद के बाद में जैसे सांस को हम गटकते हैं उसको कुंभक बोलते हैं। हमने कुंभक लगा दिया, उसके बाद जालंधर बंद लगाया और उसे 4 से 5 सेकंड के लिए अंदर ही रोक दिया। उसके बाद धीरे धीरे हम नाक से सांस को बाहर छोड़ेंगे। इस क्रिया को 8 से 10 बार दोहराएंगे। इसको बोलते हैं शीतली प्राणायाम। इसी के साथ में करेंगे शीतकारी। सेम अभ्यास है, पहले टंग को हमने बाहर निकाला था। अब हम क्या करेंगे, अपने टीथ को, अपर टीथ और लोअर टीथ को आपस में मिलाएंगे। मिलाते हुए होठों को खोलेंगे और लंबी गहरी सांस भरेंगे। दांतों से सांस छनता हुआ अंदर जाएगा। सांस जैसे अंदर जाए उसको गटक लें यानी कि कुंभक लगा लें। उसके बाद गर्दन को झुका लें, जालंधर बंद लगा लें। 4 से 5 सेकेंड उसको रोक दें। उसके बाद नासिका से सांस को बाहर छोड़ें। इस प्रक्रिया को भी कम से कम हम 8 से 10 बार दोहराएं। अब बात कर लेते हैं खान पान में हम क्या परहेज करें। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आप सोडियम यानी कि नमक कम करें। फल खाते हैं, सलाद खाते हैं, जूस पीते हैं, तो आजकल ये रिवाज है, आजकल ये रीत है कि जो भी चीज़ हम खाएंगे उसमें नमक ज़रूर डालेंगे। तो ध्यान दीजिए, फलों में, सलाद में, जूस में नमक ना डालें। उसको जैसे नेचुरल है उसका सेवन वैसे ही करें। और इसके साथ में अगर आप कॉफ़ी का सेवन करते हैं या फिर आप चाय का सेवन करते हैं तो उसको आप रात को सोते टाइम बिल्कुल भी कॉफ़ी का सेवन ना करें। इससे ब्लड प्रेशर धीरे धीरे हमारा बढ़ता है। दिन में लें, किसी भी टाइम लें, आप कॉफ़ी लेनी है अगर आपको तो रात को तो बिल्कुल ना लें। अब क्या खाना है हमें, खाने के साथ में जो हमें खाना है वो पोटेशियम। पोटेशियम किन किन चीज़ों में मिलता है हमें, जो हमें बीपी में राहत देता है। जैसे कि मान लीजिए बनाना है, बनाना में सबसे ज़्यादा होता है पोटेशियम। इसके साथ में आप फल ले सकते हैं। फल में आपका है सेब। सेब बहुत ही लाभकारी होता है हमारी सेहत के लिए भी और हमारे बीपी के लिए भी। रोज़ाना एक सेब का सेवन आप अवश्य करें। साथ में सब्जियों के लिए बताता हूँ। सब्जी में पालक, इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है। खीरा बिना नमक का। और जो बाबा जी हैं आजकल आप देखते हैं बहुत ज़्यादा बताते हैं कि लौकी का जूस, आप मानिए लौकी का जूस एकदम ही फैक्ट है और एकदम ही रामबाण इलाज है। लौकी का जूस बहुत ही लाभकारी होता है। सुबह सुबह एक छोटी सी लौकी आप लें, सुंदर सी ताज़ी लौकी का जूस निकालें और विदाउट शुगर, विदाउट सॉल्ट, विदाउट मसाले आप इसका सेवन करें। आप देखेंगे कितना आपको आराम मिलता है लौकी के जूस पीने से। और साथ में हमारे वाटर स्टैंड की भी कमी को दूर करता है, पानी की कमी को पूरा करता है। अगर हो सके तो आपको छोटा सा नुस्खा है जो हमारे डाइजेशन सिस्टम को भी ठीक करेगा और हमारे बीपी के लिए भी लाभकारी है। मैं रोज़ाना करता हूँ, आप भी करके देखिए, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। सुबह उठकर आप लहसुन की एक कली छीलें, साफ सुथरी छोटी सी, और उसे 1 गिलास गर्म पानी के साथ निगल लें, खा लें। आप ध्यान दीजिए, आपके कोलेस्ट्रॉल में इतनी हेल्प मिलती है इससे। जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है आपका, उसको बिल्कुल ही ठीक करता है और बहुत ही लाभकारी है।
पेट को एकदम दुरुस्त करता है, डाइजेशन सिस्टम, कॉन्स्टिपेशन, गैस की समस्याओं को ठीक करता है। ये छोटी छोटी घरेलू आयुर्वेदिक नुस्खे हैं, इनको आप अपनाइए। आप देखेंगे योग, प्राणायाम, आसन व अपनी सबसे महत्वपूर्ण जो खजाना है आपके रसोई में, उसका यूज कीजिए। आयुर्वेद को अपनाइए। आयुर्वेद से ही इन समस्याओं का निदान धीरे धीरे आपको मिलेगा और धीरे धीरे टाइम लगेगा। आप बिल्कुल ही दुरुस्त व ताज़ा और एकदम बीमारी से रहित हो जाएंगे। तो ऐसे ही बने रहिए मेरे चैनल पे छोटी छोटी वीडियो ऑडियो के साथ में। सभी को सुप्रभात, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए। जय हिंद, जय भारत।